हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट को, जो आने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने हिंदी के और प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अभी कल ही मैंने करंट अफेयर की वीडियो डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बिनु पग चलें सुने विनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विभावना अलंकार क्या होता है कि जहां पर बिना कारण के कार्य किया जा रहा हो वो विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलें सुने बिनु काना, पग नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। तो ऐसा ही पूरे चौपाई का अर्थ है। तो हमें कुल मिला के इससे ये पता चल रहा है कि बिना ही कारण के कार्य किया जा रहा है, तो विभावना अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंजे धारा किसका कविता संग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी की है। कभी कभी जो गूंजे धारा है ये पूरा लिखा हुआ आ जाता है। पूरा कैसे आता है? ये वेणु लॉ गूंजे धारा, ठीक है, ऐसा भी लिखा आएगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट का जो पोर्शन है ये ज्यादा पूछे जाता है, गूंजे धारा किसका कविता संग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में बेमेल युग्म का चयन कीजिए। एक साइड है तत्सम शब्द, एक साइड है उनके तद्भव। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। मस्तक इसका है माथा, तो ठीक है। मशक इसका है मच्छर, ये भी ठीक है। मास इसका है महीना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है वत्स, इसका है शिष्य, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ये बेमेल है, क्योंकि वत्स का जो अर्थ होता है, तद्भव होता है, वो होता है बच्चा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी जो शब्द के मूल शब्द के पहले लगा होता है, तो उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और इसका रूल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब विसर्ग के बाद क आए, ठीक है, या ख आए, प फ आए, तो वो श बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नी क्या है? इसमें उपसर्ग है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये मैंने आपको पहले भी करवाया है लेकिन रिवीजन के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है, ये इसका इनके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया वो संविधान में आर्टिकल 344 के अंतर्गत किया जाता है, इसे भी याद रखें। चलिए छठा क्वेश्चन है, स्वर्ग से नरक जहां तक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई का। चलिए सातवां क्वेश्चन है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त और र, यानी त में हलंत लगा हुआ है और र है, और त्र क्या है? एक संयुक्त वर्ण है जो दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। वैसे ही चार संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुधन अ हो जाएगा। ठीक है, अनुधन अय हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी, क्योंकि ऊधन अ जब मिलेगा तो क्या बनता है? व बनता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि, और संधि विच्छेद अनुधन अय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वर्तनी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिशासी। 10वां क्वेश्चन है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। किसी भी मूल शब्द में
जो पीछे से शब्द लगा होता है और वो दूसरा शब्द बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्द के पीछे से लगने वाला। तो दोष हर्ता में क्या आ जाएगा, प्रत्यय, हर्ता प्रत्यय आ जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंची क्या हो जाएगा, तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा यहाँ पे चाय देखेंगे तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। रिक्शा क्या है, जापानी है। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है। कमरा की बात करेंगे तो क्या है, ये पुर्तगाली शब्द है। तो ऐसे शब्द भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चारों को आप लोग याद कर लेंगे। तो तुर्की शब्द क्या है, यहाँ पे कैंची है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन बी राइट होगा कि आप भला तो जग भला। ठीक है, यहाँ पे जो आप का प्रयोग किया गया है, आप यानी स्वयं के लिए यहाँ पे आप का प्रयोग किया है। और जो निजवाचक होता है, निज भी किसके लिए है, निजी यानी अपने लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप भला तो जग भला में क्या है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से रूपक किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी की जो अन्य पर्यायवाची हैं वो एक बार देख लेते हैं। रजत भी है चांदी का पर्यायवाची। इसके अलावा सौध, ठीक है, रूपा, रौप्य और चंद्रहास। ठीक है, ये क्या है, चांदी के पर्यायवाची हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन है, निष्काम का विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें विलोम ढूंढना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकाम, निष्काम का विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिपत्र हो जाएगा, अधिकार दिया जाए। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है, सूरदास जी का काव्य किस भाषा में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहले देख लेते हैं, कलम का सिपाही, तो ये किसने लिखी है, प्रेमचंद ने, बिल्कुल सही है। दूसरा है संघ की 8वीं अनुसूची में, यहाँ पे सूची में भाषाएं, तो 22, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है यामा, तो ये महादेवी वर्मा की कृति है। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर आ जाता है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 1950 में लिया गया, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बहस करने के बाद जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया वो बनाया गया 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो विलोम शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और योजक चिन्ह कैसा होता है, डैश वाला चिन्ह होता है, ये जो बीच में। ठीक है, जैसे हमने कहा सुख दुख, सुख और दुख होता है ना वैसे, तो हम यहाँ पे योजक चिन्ह लगा देते हैं और फिर लिख देंगे दुख। ठीक है, हमने कहा जैसे आना और जाना, तो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। ठीक है, जाना, तो ये क्या है, योजक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयाधि संधि हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका संधि विच्छेद पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, नौधन इक हो जाएगा। ठीक है, नौधन एक हो जाएगा, तो कौन सी संधि, नाविक। इसके अलावा पावक, नायक, इन सब में क्या है, अयाधि संधि है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल पड़ा वाक्य में विशेष्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हृदय विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हृदय की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य हैं और शुद्ध वाक्य में ढूंढना है, एक एक करके देख लेते हैं, कोई भी आ सकता है। हमने यह काम करना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमें यह काम करना है। दूसरा, मुझे मजा आती है, तो बल्कि क्या आना चाहिए था, मुझे मजा आता है। तीसरा है, नगर की सारी जनता भूखी है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। और चौथा है, राधा ने माला गूंद ली, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गूंथ आना चाहिए, ठीक है, गूंथ ली, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 22वां क्वेश्चन है, मुंह में घी शक्कर होना मुहावरे का अर्थ है। आप सबने भी ये मुहावरा सुना होगा और बोला भी होगा। जब कोई आपके लिए अच्छी बात बोल देता है तो आप कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, कि आप लोगों ने हमारे लिए इतनी अच्छी बात कही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना, तो क्या कहते हैं, घी में घी शक्कर होना, ठीक है, मुंह में घी शक्कर। चलिए 23वां क्वेश्चन है, किसी का घर जले कोई तापे, लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूसरे को दुख में देखकर अपने को सुखी मानना, इसका सही अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1957 हो जाएगा, ठीक है, तब इसको आकाशवाणी कहा गया। आकाशवाणी का अगर आप लोगो देखेंगे चित्र, तो उसमें क्या लिखा गया है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ठीक है, कभी पूछ भी सकते हैं, बहुजन हिताय और लिख देती बहुजन सुखाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी हैं, तो यहाँ पे राइट वर्ड हमें सही शब्द चुन के लिखना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यत्र तत्र, ठीक है, तो सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया है हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।